देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल। पाक टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, मोदी को हटाए बिना पाक से नहीं हो सकती बात। बयान से कांग्रेस ने खुद को किया अलग। राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर तकरार। विदेश में कंपनी खोलने के आरोप पर स्वामी कायम। कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी को नहीं पच रही है बिहार की हार। आईएसआईएस के खतरे के चलते राज्यों का अलर्ट जारी। राजनाथ सिंह का बयान। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी की है जारी। दूतावासों की सुरक्षा के कड़े किए गए इंतजाम। फ्रांसवा उलान की आईएसआईएस के खात्मे के ऐलान के बाद फ्रांसीसी सेनाओं का सीरिया में आतंकी ठिकानों पर पहला कमांड पोस्ट और ट्रेनिंग सेंटर तबाह। प्लेन क्रैश पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। आतंकी विस्फोट से उड़ाया गया मिस्र से रूस जा रहा विमान। आतंकियों का सुराग देने वाले के लिए किया 300 करोड़ का इनाम ऐलान। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर सरकार का बड़ा फैसला। बच्चे या पेरेंट्स से इंटरव्यू लिया तो 5 लाख का होगा जुर्माना। कैपिटेशन फीस लेने पर भी होगी कार्रवाई। ईडब्ल्यूएस कोटा अब सरकार के पास। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल का गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में निधन। 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। राम मंदिर आंदोलन के लिए रहे विख्यात। सूर्य पूजा का महापर्व है छठ। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों की तरफ चले श्रद्धालु। दिल्ली पटना समेत श्रद्धालुओं के लिए घाट तैयार। I think on the one hand, non-Muslims cannot stereotype, but I also think the Muslim community has to think about how we make sure that children are not being infected with this twisted notion that somehow they can kill innocent people, and that is justified by religion. And to some degree, that is something that has to come from within the Muslim community itself. And I think there have been times where there has not been enough pushback against extremism. There's been pushback. There's some who say, well, we don't believe in violence. पेरिस में आईएसआईएस के बड़े हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने G20 समिट में बड़ा बयान दिया। ओबामा के इस बयान से दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई आईएसआईएस इस्लाम की आवाज है। ओबामा ने इस बयान में दुनिया भर के मुसलमानों को संदेश दिया है। ओबामा ने कहा, मुसलमानों को खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के संक्रमण से मुस्लिम समुदाय को अपने बच्चों को बचाना चाहिए। I think on the one hand, non-Muslims cannot stereotype, but I also think the Muslim community has to think about how we make sure that children are not being infected with this twisted notion that somehow they can kill innocent people, and that is justified by religion. And to some degree, that is something that has to come from within the Muslim community itself. ओबामा ने दुनिया भर के मुसलमानों को सिर्फ नसीहत ही नहीं दी, ये भी कहा कि पेरिस हमलों को लेकर मुस्लिम समुदाय उतनी निंदा नहीं कर रहा है जितनी होनी चाहिए। I think there have been times where there has not been enough pushback against extremism. There's been pushback. There's some who say, well, we don't believe in violence. दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब से पहले कभी मुसलमानों पर डायरेक्ट कमेंट नहीं किया था।
ओबामा के इस बयान से दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है। क्या मुसलमानों को आईएसआईएस से बचाने की जरूरत है? क्या ओबामा की नसीहत को मानने की जरूरत है? क्या है मुसलमानों का मानना? ओबामा के बयान ने इस मुद्दे को बदल दिया है बड़ी बहस में। लाइव इंडिया पर आज बड़ी बहस, क्या आईएसआईएस इस्लाम की आवाज है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया पर। मैं हूं सुजाता और आज की महाबहस यह है कि क्या आईएसआईएस इस्लाम की आवाज है? क्या इस्लाम का कट्टरवाद से कोई संबंध है? क्या धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने को किसी भी हद तक जायज ठहराया जा सकता है? और क्या मुस्लिम समुदाय के लोग आतंकवाद का उस तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए? क्योंकि इस बहस की शुरुआत की है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। पेरिस हमले के बाद आतंकवाद को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है और उस पर उन्होंने कहा है कि पेरिस हमले के बाद जो विरोध होना चाहिए वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वैसा विरोध नहीं किया है। सवाल यह भी है कि क्या आईएस को किसी तरह का समर्थन है, क्या किसी तरह की सिंपैथी है? इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मौलाना अब्दुल हामिद नौमानी हैं, सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन है जमीयत उलेमा हिंद के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ संजीव उनियाल जी है, संघ विचारक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी जुड़ी हुई है, मुस्लिम पर्सनल वुमेन लॉ बोर्ड की तरफ से। और शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उलेमा हिंद की तरफ से मौलाना हमीद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, ये सवाल आपको क्या परेशान करता है जो बराक ओबामा उठाते हैं कि अगर कोई टेररिज्म की घटना होती है तो मुस्लिम समुदाय वैसा विरोध नहीं करता जैसा करना चाहिए? नहीं तो इसका थर्मामीटर क्या है, इसका पैमाना कसौटी क्या है? मुसलमान जो है जहां भी है और जहां भी उसको एहतजाज, प्रदर्शन, धरना वगैरह की अनुमति है। अब जैसे ओबामा जो है उन्होंने सऊदी अरब से जो है अपना संबंध बना रखा है, वहां धरना प्रदर्शन की जो अनुमति ही नहीं है। लेकिन जहां तक भारत जैसे जो है देशों का संबंध है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है और डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, यहाँ लोग जो है बराबर जो है वो प्रदर्शन करते हैं और विरोध भी करते हैं जो है आतंकवाद का। खुद जो है जमीयत उलमा, आपने खुद देखा होगा कि रामलीला मैदान में 2008 से लेके और 2002 से जब तक इस तरह का जो मामला चल रहा है, 200 से जायद जो है बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और जो है सम्मेलन जमीयत उलमा खुद कर चुकी है पूरे देश में। तो ये कहना ये है कि उसमें इनके हिसाब से जो है वो कम जो है वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये कहना कि मुस्लिम समाज की तरफ से इसका जो है विरोध नहीं हो रहा है, ये जो है वो सही नहीं है। और जहां तक जो है ये जो उन्होंने सवाल उठाया है कि आईएसआईएस जो है क्या इस्लाम की आवाज है, बिल्कुल क्लियर जवाब है कि बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो भी जो है इस तरह हथियारा और जो है इस तरह के जो आतंकवादी है, दुर्दांत आतंकवादी, जब आप इसको किसी कम्युनिटी से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, तो आप उसको जो है वो आतंकवादियों को और उसके ग्रुप को बड़ा बना देते हैं। जी, लेकिन और जो है बल प्रदान करते हैं। मौलाना साहब, लेकिन सवाल यहाँ एक तरफा नहीं है कि अगर टेररिज्म की घटना होती है तो उन्हें किसी समुदाय से जोड़ा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस्लाम से जोड़ा, उन्होंने इस्लाम से सवाल को जोड़ दिया। लेकिन क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग कई बार इससे सिंपैथी क्यों जताते हैं? कोई नहीं जता रहा है, कोई भी नहीं जता रहा है। अभी आजम खान यूपी के कद्दावर मंत्री हैं और वो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन है, तो इसे किस तरह से लेंगे लोग? देखिए ये जो है वो और संदर्भ है उसका जो है आतंकवाद का जहां तक हो सकता है, वो एक बड़े राज्य के मंत्री हैं, मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं। बात को साफ कर रहा हूँ, जो मेरा संगठन है वो मैं बात साफ कर रहा हूं। आप फिर संगठन की बात में, हम एक आम बात कर रहे हैं, भले वो एक राजनेता हो, एक आम आदमी हो, एक आम महिला हो। शाइस्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइस्ता जी, महिलाएं और बच्चे आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित नहीं। आप पूरी बात अपनी रखिए, लेकिन जरा हम शाइस्ता जी से भी समझ लेते हैं कि बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पर इफ और बट अगर मगर का कोई ये नहीं, सीधा सीधा जो है उसको जो है वो कंडम करना है। जो लोग इस तरह अगर मगर की जो बात करते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया की बात करते हैं, वो जो है समाज को गलत दिशा में जो है ले जा रहे हैं।
ये सवाल अलग है कि आपकी कोशिशों के बाद जो है ये बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उसका जो है सकारात्मक जो है वो परिणाम क्यों नहीं सामने आ रहा है? आप तो कोशिश कर रहे हैं, आप जो है बड़ी शक्ति हैं, तो आप रोकने में नाकाम क्यों है? आपका हथियार वहां कैसे जो है इराक और सीरिया में चल रहा है? जितने हथियार जो है आईएस वाले यूज कर रहे हैं वो चीन के बने हुए हैं, रूस के बने हुए हैं, इजराइल के बने हुए, फ्रांस के बने हुए हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? आप भी इतिहास गिराने पे लग गए कि क्या हुआ, उसके बाद क्या जो परिस्थितियां बनी हुई है। बिल्कुल, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन शाइस्ता जी, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा टेररिज्म से प्रभावित होते हैं और अब महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल तक होने लगा है इस तरह की घटनाएं में। और बराक ओबामा कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं क्योंकि आईएस उनको आकर्षित करना चाहता है, जो मुस्लिम बच्चे हैं। देखिए, कोई भी संगठन चाहे किसी समुदाय से रहता हो और इस्लामी संगठन जो इस्लाम के कानून के खिलाफ औरतों, बच्चों, बेगुनाहों, मासूमों और बीमारों किसी के ऊपर भी अगर वो जुल्म करते हैं या खून बहाते हैं तो वो इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम के फॉलोवर नहीं हैं, इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। वो नाम जरूर रख लेते हैं लेकिन वो इस्लाम के दुश्मन है। इस तरह से किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी तंजीम, चाहे वो किसी भी धर्म से हो और खासकर इस्लामी संगत तंजीम, वो इस तरह के संगठनों का हमेशा विरोध करता आया है और इसलिए विरोध करता आया है कि इस्लाम की एजुकेशन के खिलाफ है, तालीम के खिलाफ है। बीमारों, औरतों, नौजवानों, मासूमों, बच्चों को सबको मना किया गया कि आप किसी को जुल्म ना करें। ये पूरी तरह से सख्ती और जो इस तरह कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो यही कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह की किसी भी खून खराबी की वकालत नहीं करता, लेकिन इस्लाम के नाम पर ही पूरे मिडिल ईस्ट में और जिस तरह का कत्लेआम मचा हुआ है उसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। संजीव उनियाल जी को मैं शामिल करना चाहूंगी इसमें। बराक ओबामा जो संदेश दे रहे हैं वो भारतीय मुस्लिमों के लिए कितना आपको सटीक बैठता है? आपको लगता है कि उन्हें भी इस मामले पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है? यहाँ मैं साफ कर दूं कि यहाँ इस चर्चा में हमारा मकसद जो है वो किसी भी समुदाय को सवालों के घेरे में डालना नहीं है, बल्कि चर्चा करना है, गंभीरता से विचार करना है कि ऐसा क्यों है। जी संजीव उनियाल जी। जी, मैं अभी बड़े ध्यान से अपने मित्र की बात सुन रहा था, फिर बहन की बात भी सुनी। सुजाता जी, ये विषय बहुत गंभीर है। क्या वास्तव में जो 130 इनोसेंट लोग मरे, क्या आज हम सबको एक साथ मिलकर उनके अगेंस्ट खड़े नहीं होना चाहिए? हां, हम खड़े हुए हैं, पर बराक ओबामा का यह कथन कि क्या मुस्लिम संगठन या मुस्लिम समुदाय को जिस सशक्तता के साथ इसका विरोध करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, तो हां, पर्सनली मुझे भी लगता है कि ऐसा हुआ है। जितनी दृढ़ता के साथ हम सबको कहना चाहिए था हमारे मुस्लिम भाइयों को कि हां, अपने आप को उनसे अलग करने का बहुत अच्छा मौका था। आईएसआईएस को बिल्कुल दरकिनारे करने के लिए हमें स्टेटमेंट देने चाहिए जिससे कि हमारे घर में पलते हुए बच्चों के पास मैसेज जाए कि हां, ये गलत हो रहा है। गलत तरह से मुस्लिम नीतियों को, मुस्लिम एजुकेशन को इंटरप्रेट करके और टेररिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है। क्योंकि कल को जब बच्चे बड़े होंगे तो हर व्यक्ति उनको नौकरी देने से पहले, घर में आने से पहले, और वो समस्याएं फेस करेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर आप मेरी निगाहें से देखें, संगठन की निगाहें से देखें, भारतवर्ष के नागरिक की निगाहों से देखें, तो सारे मुस्लिम ऐसे नहीं हैं। परंतु आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हमें खुलकर सामने आना चाहिए। क्योंकि बैड वर्कमैन, मैं एक अपनी बात, बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। अभी आपने मेरे मौलाना भाई ने बताया कि बंदूकें बनाने वाले चाइना अमेरिकन है, तो वो बंदूकें देश की रक्षा के लिए, आपस की आंतरिक सुरक्षा के लिए बनी हुई है। बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। हम अपने टूल से, जो अच्छा कारीगर नहीं होता अपने टूल से ही अपने हाथ काट लेता है। तो क्या हमने वो बंदूकें उन्होंने इसलिए थोड़ी बनाई थी, हमने उनको गलत तरीके से यूज किया। फिर वही ये बात होगी कि हालात क्यों बने, लेकिन सवाल ये है कि जो हालात बन गए हैं उससे हम निपटे कैसे। मौलाना साहब, फिर देखिए सवाल वहीं पर आ गया। अगर हम पेरिस की बात करें तो आप पेरिस में देखिए जितने भी अभी तक संदिग्ध पकड़े गए हैं उसमें वो तमाम वो लोग हैं जो शरणार्थी थे, जिन्हें यूरोपियन देशों में शरण मिली, और फिर वहां पर वो शरणार्थी इस तरह का कांड करते हैं। जाहिर तौर पर एक अविश्वास तो पैदा होगा ही, एक गुस्सा पैदा होगा ही किसी भी एक समुदाय के प्रति। देखिए, आप जो है, कोई भी जो है दोषी है, दोषी को जो है वो दंडित कीजिए, लेकिन जो निर्दोष है उनको अगर आप छेड़ते हैं, सताते हैं या उनके साथ जो अन्याय होता है तो ये गलत है। ये जब भी इस तरह की जो है
घटना हुई है, वाकया हुआ है, मुस्लिम तंजीमों ने आगे बढ़ के जो निंदा की है। जैसे आज भी आपके चैनल पे देखा है, आपके जो है हमारे लोग आए थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल जो है हम पूरे देश में जो है जो केंद्रीय जो है स्थानों पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और बता रहा हूं कि मैं 200 जो है बड़े बड़े जो है सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो है खुद हमारा संगठन जो है वो कर चुका है। तो विरोध तो हम करते हैं, और जो है लेकिन यह है कि विरोध से काम नहीं चलेगा। वो ताकत जो है जो खत्म करने की ताकत है वो जो ओबामा के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना के पास है, रसिया के पास है। आप जब जो है कर्नल कद्दाफी को, सद्दाम हुसैन को जब ढूंढ के आप निकाल सकते हैं कि ये फला मांद में फला जगह है, तो बगदादी को आप निकाल के क्यों नहीं दंडित कर रहे हैं? ये भी है कि किस तरह की आप कार्रवाई करते हैं और कौन से ऐसे हालात जिसकी वजह से ये पैदा हुए। लेकिन क्या कुछ लोग समर्थन करते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? लेकिन संजीव जी, अब सवाल ये भी उठता है कि मुस्लिम समुदाय को बार बार ये लगता है कि बार बार उन्हें क्यों साबित करना पड़ता है कि वो देशभक्त हैं, वो समाज के साथ मिलजुल कर रहना पड़ते हैं, उन्हें अपने वफादारी बार बार साबित क्यों करनी पड़ती है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्यों ऐसा मुस्लिम समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज उनको खुल के सामने क्यों आना चाहिए? क्योंकि टेररिज्म को, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हम टेररिज्म को अगर मिला रहे हैं तो एक खास समुदाय के साथ मिला रहे हैं, और ये प्रूव होता जा रहा है डे बाय डे। आप खुद देखें, जो कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एक समुदाय के लिए। तो ऐसे लोगों का जब संगठन नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव लोग पूरे निकलकर उस पर्टिकुलर समुदाय के एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? आज मौलाना भाई ने बहुत अच्छी बात कही, कलम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पर आजम खान का आप क्या करेंगे जी? कितना खतरनाक बयान दिया आजम खान जी ने। आजम खान ने क्या हमने उनके घर के सामने जाके प्रदर्शन किया? उनके घर के सामने जाके प्रस्ताव किया? क्या अखिलेश यादव ने उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की बात करी? क्या इस तरह के जब तक हमारा समुदाय मुस्लिम समाज नहीं लेगा तब तक उनको लगातार जस्टिफाई करना पड़ेगा? क्या विरोध का स्वर उतना ऊंचा नहीं है? क्या विरोध का स्वर उतना ऊंचा नहीं है जितना होना चाहिए था? जी शाइस्ता जी, आपको जोड़ना चाहती हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया इतना पावरफुल है कि मिनटों में सरकारें गिरा दे और मिनटों में सरकारें बना दे। हम कहते हैं कि प्ले ग्राउंड पे जो अटैक हुआ है उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड था वो जुहैर था, एक मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड था फ्रांस में जो प्ले ग्राउंड में था। उसने उस आतंकी हमले के जो उसने सुसाइड बम लिए थे उनको रोकने के लिए उनको रोका। तो आखिर हमारे मीडिया ने यह दिखाना चाहिए कि एक जुहैर नाम का सिक्योरिटी गार्ड ने उन अटैक करने वाले जो सुसाइड बम लेकर आए थे उनको किस तरह से रोका। कभी भी अगर मौका मिलता है तो जरूर हर तरफ की खबर दिखाई जाती है, लेकिन हम सवाल ये जब एक समुदाय पर किसी तरह से सवाल उठाए जाते हैं तो फिर सबको उस पर विचार करने की जरूरत होती है कि ऐसे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और हम इससे कैसे निपट सकते हैं। जाहिर तौर पर इस पे मिलकर काम करना होगा। लेकिन इस बीच हम सब दर्शकों को बता दें कि जमीयते उलेमाए हिंद ने आतंकवाद के खिलाफ देश के सभी बड़े देशों में और सभी शहरों में आवाज बुलंद करने का फैसला किया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि इस्लाम के नाम का मिसयूज हो रहा है, इसलिए मुसलमानों की ही जिम्मेदारी है कि वो इसकी खिलाफत करें। मैंने जो सुना है और चलते चलते जो देखा है, वो जो बात आप कह रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने जनरल कहा है कि मुसलमान इस पे आगे नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये भारत के बारे में तो मैं खास तौर से कहूंगा, ये अकेला देश है जिसने मिलियन लोगों को इकट्ठा किया आतंकवाद के विरोध में, और मुसलमानों ने किया। इस देश के मजहबी जिम्मेदारी है, ये हमारा जिहाद है कि हम इन लोगों के खिलाफ लड़ें, यही हमारा जिहाद है। तो इन लोगों के खिलाफ लड़े, मौलाना मदनी ये कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब भारत में भी कई जगह पर हमने देखा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में ISIS के झंडे फहराए जाते हैं। और मौलाना साहब, जिस तरह से अभी शाइस्ता जी भी बोल रही थी कि किसी एक समुदाय के बारे में हम एक खबर दिखाते हैं, दूसरी खबर हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन भारत की अगर हम बात करें, आप बताइए कि ISIS से भला हिंदुस्तान का क्या नाता हो सकता है, लेकिन यहाँ का यूथ क्यों उसका समर्थन कर रहा है? भले ही झंडे ही क्यों न लहराए जाए, लेकिन क्यों? यहाँ महाराष्ट्र से भी कुछ लड़के गए थे ISIS में भर्ती होने। उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ISI का अगर समर्थन कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई करें, उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाए, उन पर उनको जेल भेजें, उनको सख्त कार्रवाई, वो देशद्रोही हैं। देखिए, शाइस्ता ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल वाजिब है कि जो है बारहा ये देखा गया है कि जिस खबर को, जिस आदमी को जितना महत्व मिलना चाहिए वो जो नहीं मिलता है, उनका सवाल जो बिल्कुल जो है वाजिब है।
लेकिन यह है कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो वहां जो है सरकार किसकी है, हम जो है उसका जो विरोध कर सकते हैं जो नैतिक तौर पे जो है, लेकिन यह है कि ऐसे लोगों को तो आप जो है शक्ति ही से जो है वो रोक सकती है। तो आपको रोकने के लिए किसने मना किया है? केंद्र में आपकी सरकार है, वहां आपकी सरकार है, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं जो है? लेकिन मौलाना साहब, हम यहाँ सिर्फ कानूनी मसले की बात नहीं कर रहे हैं कि एक कोई घटना होती है उसके बाद कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या आप लात का भूत, लेकिन क्या नहीं मानता है वो, आप हम विरोध कर रहे हैं, उसको पता है, आईएएस वालों को पता है, दूसरे जो है आतंकवादियों को पता है कि जो है संजीव जो है विरोध कर रहे हैं, अब्दुल हमीद नोमानी विरोध कर रहे हैं, इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन शाइस्ता जी, अगर बराक ओबामा चिंता जताते हैं, बराक ओबामा चिंता जताते हैं और बहुत से लोगों की ये चिंता है कि जो मुस्लिम यूथ है, जो मुस्लिम बच्चे हैं, वो अट्रैक्टेड है टेररिज्म के प्रति, तो ये कानूनी मसला नहीं है, ये इससे ज्यादा कहीं ज्यादा है, ये घर से शुरू होता है। संगठन बराक ओबामा जी ने बिल्कुल सही बात कही है, हम इसको मानते हैं, उनकी नसीहत माने या मशवरा माने या राय माने, हम बिल्कुल सही उन्हीं ने कहा है, वो ह्यूमैनिटी के फेवर में बात की है कि हमें ऐसी तरफ नहीं जाने चाहिए जहां सिवाय नुकसान और बर्बादी और जुल्म है। हमें इंसानों की हिफाजत करनी चाहिए और किसी भी धर्म में इंसानों की हिफाजत करने की बात की गई है और नुकसान करने की और जुल्म करने की बात नहीं की गई है। बराक ओबामा की बात को हम बिल्कुल मानते हैं, ये बात उनकी नसीहत समझे या मशवरा या राय, लेकिन हम चाहते हैं यही कि हर उलमाए दीन और हर धर्म के प्रीस्ट क्लास और मॉन्क ये सब लोग मिल करके अपने अपने फॉलोवर के साथ इस तरह के आतंकी हमलों का पुरजोर मुखालफत करें, विरोध करें और यहाँ तक कि यूएनओ में भी इस बात को पहुंचाया जाए कि ऐसे लोग जो निशानदेही हुई है उनकी, उनको सख्त मुकदमा उन पर चलाया जाए। जी, आप विरोध कर रही है, लेकिन शायद वो विरोध इतना बड़ा नहीं है कि वो दिखाई भी दे। संजीव उनियाल जी, अब मौलाना मदनी भी कह रहे हैं कि देश के सभी शहरों में इस तरह की विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, क्या आपको लगता है कि ये दिखाना जरूरी होता है कि हम विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए नजर भी आ रहे हैं? शाइस्ता बहन ने बहुत अच्छी बात कही, दो तीन बातें बहुत अच्छी कही, जिनमें सुजाता एक बात बहुत अच्छी कही इन्होंने कि हमें उनके अगेंस्ट राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का मुकदमा चलाना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। इससे हमारे यहां डाउन द लाइन संस्कार जाते हैं। यस्से नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। चाणक्य ने 2500 साल पहले कहा कि आपको, और बहुत अच्छी बात मौलाना साहब ने भी कही, शासनम दंडेन, शासन दंड से चलता है। यदि हम सारे एक सोशल लेवल पर, अपने लेवल पर नीचे जो हम सामाजिक लोग हैं, नीचे अपने तैयार करेंगे इस तरह का माहौल, तो सरकार मजबूर होगी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए। परंतु पहले हमारे मन में भी तो ये बात है कि हां, आईएस अलग है, मुस्लिम नीतियां, मुस्लिम एजुकेशन बिल्कुल अलग चीज है, कुरान बिल्कुल कुछ अलग बात करता है और ये लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जब तक ये मैसेज हम स्ट्रांगली, मौलाना जी, शाइस्ता जी, मीडिया, हम सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक साथ आईएस को लगेगा हां, हमारा बेस नहीं है, हमें कोई संरक्षण देने वाला नहीं है, हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जब हमारे लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, उनको मैसेज देना चाहिए कि हम ह्यूमैनिटी के साथ हैं, हम मुस्लिम पर हम तुम्हारे साथ नहीं है जो लोगों को लोगों से मारता है। जी, संदेश देने की जरूरत है। जी शाइस्ता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी सांझी तहजीब है, सांझी संस्कृति है, हमारे साधु संतों, सूफिया किराम, उलमाए दीन, बुजुर्गाने दीन की दरगाहें हैं, आश्रम है, बारगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं। हम सब मिल करके, हिंदू मुस्लिम मिल करके त्योहारों में होली और ईद मिलन एक साथ करते हैं। मुहर्रम के रोजे हमारे हिंदू भाई भी रखते हैं, रमजान के रोजे हमारे हिंदू भाई रखते हैं। तो ये कहां से नफरत पैदा हो रही? ये एक बनी बनाई साजिश थी जो अंग्रेजों के टाइम से आई हुई थी कि बीज फूट डालो, राज करो, वही आज भी चल रहा है। जी, लेकिन शाइस्ता जी, आज सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। पूरी दुनिया में ये क्यों ये खेमेबाजी हो गई है? एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं, और जब भी कोई घटना होती है तो कहा जाता है कि जो मुसलमानों पर अन्याय करेगा उसका बदला लिया जा रहा है। ऐसा कह रहा है कि मुसलमानों पर जो अत्याचार हुआ है उसका बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। मौलाना साहब, यहाँ धर्म जीवन का अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग कुछ न कुछ हद तक धार्मिक होते ही हैं, लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि अब
परिवार से इसकी शुरुआत होने की जरूरत है। और खास तौर पर अगर मुस्लिम समाज पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो अगली जनरेशन को बचाने के लिए गंभीरता से विचार की जरूरत है, एक सही तरह की ट्रेनिंग की, पारिवारिक ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि वो इस तरह की चीजों के प्रति आकर्षित ना हो। देखिए, ये बहुत सही है और ये होना भी चाहिए। हमारे यहाँ भी जो है कई जो है प्रस्ताव पारित हुए इस मुद्दे को लेके कि हर आदमी को जो है वो नजर रखना चाहिए कि कोई बंदा जो है कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, वो पथभ्रष्ट तो नहीं हो रहा है, ये देखना जो जरूरी है। अगर वो पथभ्रष्ट हो रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, आतंकवाद की गतिविधियों में अगर वो जो है संलिप्त हो रहा है, तो आपको खुद रोकना है। और अगर आप में शक्ति नहीं है तो जो यहाँ वहां की अथॉरिटी है, स्थानीय अथॉरिटी है या जो है राज्य की अथॉरिटी है, उनको वो जो है उसको जो है सूचना देना चाहिए। और जो है शांति को बनाए रखना और कानून को जो सर्वोपरि रखना और देश हित में काम करना और इसको जो है मजबूत करना, ये हर भारतीय का जो सर्वप्रथम जो है वो कर्तव्य जो है होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। देश हित में जो है और देश की अस्मिता के लिए जो है कोशिश करना हर आदमी का, ईमानदार आदमी का जो है कर्तव्य होता है। अगर छोटा सा कोई ग्रुप जो है ये करता है तो इसका मतलब नहीं कि वो पूरा देश को जो है वो हाईजैक कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी धर्म किसी तरह के खून खराबे का समर्थन नहीं करता। धर्म सिर्फ मानवता सिखाता है, मिलजुल कर रहना सिखाता है। लेकिन आज जब सवाल उठ रहे हैं तो इस पर विचार करने की भी जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब, शाइस्ता जी आपका, और साथी संजीव बुनियाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन फिर हम आपको याद दिला दें कि आज हमने चर्चा की है, ये बहस हुई है, लेकिन हमारा मकसद कतई एक किसी समुदाय को सवालों के घेरे में डालना नहीं है, बल्कि विचार करना है कि क्यों इस तरह का अलगाव, इस तरह का अविश्वास है। और अगर अविश्वास है तो फिर हमें खुद इस पर काम करना होगा, उन सवालों का जवाब ढूंढना होगा ताकि भविष्य हमारा सुनहरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोई ब्रेक नहीं है। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज।
ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट।